जयंती ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। मित्रों, सबसे पहले इस पावन नवरात्रे की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामना। दोस्तों, ये शक्ति की जो आराधना है, ये जो शक्ति की जो पूजा है, जो श्रीमद् देवी भागवत है, ये कितनी फलदायी है, प्लीज आज सुन तो लो एक बार। दोस्तों, 2021 में हमारे गुरुजी ने इस कथा को गाया था वृंदावन में। उस समय कोरोना हुआ था और गुरुजी की जब कथा मैंने सुनी तो मेरा इतना भाव इस कथा में, इस देवी भागवत देवी के भक्ति में इतना रम गया मैं दोस्तों। आहा दोस्तों, मैंने इस देवी भागवत में, बोलते चमत्कार बताने नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं। मतलब मैं पूजा में बैठा और जिस मनोरथ को करने के लिए मैं पूजा में बैठा और पूजा से जब उठा, मुझे उसका रिजल्ट मिला। इतनी बड़ी कहानी है दीप बात। और आजकल प्रॉब्लम क्या है, अकाल मृत्यु ज्यादा हो रही है और लोग प्रेत ज्यादा बन रहे हैं। लोग श्राद्ध नहीं करते, उनको स्थापना करके उनका भूत पिशाच हो जाते हैं, पितर या जो अकाल मृत्यु मरता है। तो अकाल मृत्यु मरे हुए जो प्रेत बन जाते हैं, भूत बन जाते हैं, वो कैसे तरते हैं? इस देवी की स्तुति से, इस देवी के भागवत सुनने से। ये मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये रहा आपके स्क्रीन पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लो। आजकल अकाल मृत्यु से मरने वाले और जो पितर हैं, जो पितर या जो मृत्यु हो जाती है, जिन जो हमारे लोग जो मर जाते हैं, तो उनका श्राद्ध बहुत कम हो रहे हैं। ज्यादातर भूत बने हुए हैं, मंदिर में स्थापन है और ऐसे ही पता नहीं कौन सी उपाय कर देते हैं और वो तरते नहीं है बेचारे। न उनको श्राद्ध मिलता है, न उनको पूजा मिलती है टाइम पर। और इनको तारने का उपाय आज इस देवी भागवत में बताऊं, सुना है मैंने। और दूसरी बात, इस देवी भागवत 9 दिन के जो व्रत है और 9 दिन का जो देवी भागवत कथा श्रवण करने सुनने से क्या फल मिलता है, ये जरा ध्यान से सुनना। देखो, अपना भला चाहते हो तो आपको उपाय समझना चाहिए। आपका जीवन चकाचक होगा अगर आप ये उपाय जानोगे। अगर आलस्य में रहोगे तो मैं बोल रहा हूं, आज सुख भोग लोगे 2 मिनट के लिए, लेकिन सुखी नहीं रह सकते। सुखी आपको तभी रहना पड़ेगा जब आपको शास्त्र या सत्संग सुनोगे, अच्छी बात आपको पता चलेगा, अच्छा काम करोगे, तो आपका आलस्य खत्म हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। 9 दिन व्रत करोगे, नहीं खाओगे, तो आप मस्त रहोगे, दास की तरह। दास तो मस्त रहता है ना। क्यों रहता है मस्त? क्योंकि हर अनुष्ठान के बारे में उसे पता है, मेहनत करता है दास। तो उपाय यह है कि इस देवी भागवत, इस देवी की स्तुति करने से, इस देवी के भागवत सुनने से ऐसा भी आया हुआ है कि एक स्त्री पुरुष बन गई। चलो, ये प्रसंग मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये उपाय आज के कलयुग में कोई नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा उपाय कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूं। पांडवों का वंशज था परीक्षित। परीक्षित को
अकाल मृत्यु होगी परीक्षित। हालांकि परीक्षित ने भागवत सुनी, तर तो गया होगा वो परीक्षित, लेकिन उसके बेटे को, जो अच्छा बेटा होता है, वो अपने पितरों की चिंता करता है। वो उसने अपने पिताजी का अकाल मृत्यु से पितृ कैसे बनेंगे, वो कैसे उनकी मुक्ति होगी, कैसे उनका तारण होगा, ये उपाय पूछा तो पता चला कि उसको बताया गया कि 9 दिन की देवी भागवत कथा करवाओ और उसको सुनो। कोई भी इस देवी भागवत कथा को सुनेगा, इसमें देवी के बारे में बताया गया है कि देवी ने क्या क्या चमत्कार किए। तो इस जन्मे जय ने जब 9 दिन भागवत सुनी देवी जी की, तो क्या हुआ, 9वें दिन जब पारायण हुआ, कथा पूरी हुई, तो इसके पिताजी जो परीक्षित थे, वो तर तो गए थे, लेकिन दोबारा इनको और संतुष्टि मिली और इन्होंने नारद जी को बताया कि मेरा पुत्र ने जो अनुष्ठान किया, इससे मुझे बड़ा सुख मिला। तो दोस्तों, एक बात मैं बता रहा हूं कि ये 9 दिन का जब देवी भागवत का जब हम व्रत करते हैं, ये मेरे अनुभव की बात बता रहा हूं, तो इससे आपको मुक्ति, मतलब इस संसार के समस्त सुख, ऑल कंफर्ट, सारे सुख इस देवी भागवत के सुनने से और इन 9 दिन का व्रत करने से आपको सारे सुख भी मिलेंगे और लास्ट में मुक्ति भी मिलेगी। ये काम और जगह नहीं है, और जगह आपको सुख ही सुख मिलेंगे, मुक्ति नहीं मिलने वाली है। लेकिन इस देवी भागवत में, अब मुक्ति किसको बोलते हैं? मुक्ति का मतलब है, अगर आप देवी की स्तुति करोगे, आपको देवी की कृपा हो जाएगी, आपको जन्म और मृत्यु का जो बंधन है वो कट जाएगा आपका। ये ज्ञान की बात, समझने वाली बात है। आप बोलोगे किसने देखा, कई लोग बोल देते हैं किसने देखा। तो दोस्तों चलो मरने दो, मरने के बाद क्या होता है आप बताओ। एक बच्चा होता है, वो बच्चा फिर थोड़ा जवान हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, क्या वो पुनर्जन्म नहीं है उसका? अगर वही बच्चा अगर अच्छा इंटेलिजेंट है, संस्कारी है, तो उसको अपने माँ बाप को कितना सुख देता है वो। अगर वही बच्चा बिगड़ा हुआ है, सत्संगी नहीं है, उसके माँ बाप बिगड़े हुए हैं, शराबी है, मीट अंडे मछली वाले हैं, तो उनका बच्चा भी बिगड़ जाता है। तो बिगड़ा हुआ बच्चा अपने माँ बाप के लिए कितना दुख देता है। अगर बच्चा संस्कारी है तो समझ लो वो मुक्ति है, मतलब वो पिछले वाले संस्कार से नए संस्कार में जब जाएगा तो आगे वो अच्छा माँ बाप के लिए बनेगा, समाज के लिए बनेगा। तो मेरी बात समझो, कोई ये देवी जी की जो व्रत है, इसको हमें करना चाहिए, इससे हमको सारे सुख मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ सिर्फ 2 दिन बाद। तब तक के लिए माँ भगवती आपके घर में मंगल बनाए रखे। और एक बात बता रहा हूं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होए सुखारे। इस देवी की चरणों की सेवा करने से, व्रत करने से, भागवत सुनने से सुर देवता, नर मनुष्य और मुनि बाबा लोग तीनों तर जाते। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए भगवती आपके घर में मंगल बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।